हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही कंफर्टेबल डबल कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये डबल कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये डबल कैप कैसे बनाई गई है। ये देखिए, ये पूरी तरह से हमारी ये कैप डबल बनी हुई है। इस कैप को आप जेंट्स, लेडीज़, गर्ल्स, बॉयज़, बेबीज़ किसी के लिए भी बना सकती हैं। सभी के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत एकदम गफ ये कैप बनती है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इस कैप को बनाने में 110 ग्राम ऊन लगी है। इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इस प्यारी सी कैप को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने वर्धमान कंपनी की 3 प्लाई सिंगल धागे वाली ये ब्लू बेल ऊन ली है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। ऊन आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले लीजिए, सिलाई हमें ऊन के अनुसार ही लेनी होती है। अब ये देखिए, इस कैप को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ये लंबी सी पट्टी बनाई है। इस पट्टी में मैंने लिए हैं 43 यानी 43 फंदे। 43 फंदों में यहाँ पर इसके बीचों बीच मैंने ये एक केबल पैटर्न डाला है। इसमें हमें जो फंदे डालने हैं वो सिंगल धागे के डालने हैं। जैसे हम धागे को डबल करते हैं वो नहीं करना है, सिंगल धागे को रखना है और हल्के से लूज हाथ के फंदे डालिए ताकि ये जो किनारे ये बिल्कुल आपकी इस तरह से स्ट्रेचेबल बने। ये टाइट नहीं होनी चाहिए, ढीले ढीले फंदे डाल के। और पहली सिलाई पर ही हमें ये केबल बनानी है। अब जो मैंने यहाँ से पहली सिलाई बनाई है फंदे डालने के बाद, सेम पहली सिलाई मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। 4 सिलाइयों का ये पैटर्न है। इन्हीं 4 सिलाइयों को इसमें बार बार रिपीट करते जाना है। 43 यानी 43 फंदे लिए हैं। 43 फंदों में ये देखिएगा, एक धागा अपनी तरफ कर लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 फंदे हमारे दोनों तरफ से उल्टे बुने जाएंगे। ये वाले जो 2 फंदे हैं ये हमारे सीधी साइड से उल्टे और उल्टी तरफ से सीधे बुने जाएंगे। तो 15 फंदे उल्टे बना लिए, 16 और ये 17 फंदे उल्टे बुनने के बाद आप धागे को पीछे कर लीजिए। फंदे डाल के जस्ट पहली सिलाई पर आपने ऐसे ही बुनना है। अब देखिए, ये 4 फंदे हैं, इन 3 को आप छोड़ दीजिए। चौथे फंदे में आप ऐसे सिलाई लीजिएगा, इन 3 को उतार के और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल दीजिएगा। इसको आप आगे कर दीजिए और 4 फंदे आप सीधे बनाइए। 1 और ये देखिए 2 3 और ये 4। अब आप एक फंदे को ऐसे सीधा बनाइए। ये 9 फंदे की हमारी केबल है। अब 4 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो ये देखिए, आप इन 3 फंदों को छोड़ के, ये वाला फंदा है इसको आपने ऐसे रखना है और जो अगले 3 हैं इनमें बैक साइड से आपने ऐसे सिलाई डाल लेनी है। 4 में से एक को छोड़ के अगले 3 फंदों में पीछे की साइड से सिलाई डालिए। इस एक को उतार के फ्रंट वाली सिलाई पर डाल दीजिए। अब इन तीनों को पीछे से लाइए और आगे कर दीजिए और अब चारों फंदों को आप सीधा बनाइए। 1 2 3 और ये 4। ये 9 फंदे का हमारा पैटर्न है। अब आगे हमारे 17 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हुई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर 15 फंदे आप उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 उल्टे बुनने के बाद आप धागे को पीछे कीजिए
और 2 फंदों को आप सीधा बनाइए। एक बार ही आपको फंदे गिनने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये जो 2 सीधे हैं अपने आप नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब धागे को अपनी तरफ करके 9 फंदे आप उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। उसके बाद धागा पीछे कर लीजिए और 2 फंदे आप सीधे बनाइए। अब धागे को अपनी तरफ करके आगे आपके 15 फंदे हैं, इनको आप उल्टा बुन लीजिए। तो आपकी दूसरी सिलाई उल्टी साइड से कंप्लीट हो जाएगी। बेहद आसान सा ये डिज़ाइन है। किसी भी तरह की कैप पे या स्वेटर जैकेट पे किसी पे भी आप इस केबल को डाल सकते हो। अब ये दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। तीसरी सिलाई सीधी साइड पर, इसमें आपको देखिए यहाँ पर 17 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, आगे के 17 फंदे उल्टे। फिर चौथी सिलाई उल्टी साइड से आएगी। 15 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 9 फंदे उल्टे, 2 सीधे, आगे के 15 उल्टे। इस तरह से हमारी फिर ये चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये बाकी की 2 सिलाइयाँ मैंने बना दी हैं। जब ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएं, फिर आपकी 5वीं सिलाई बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे बनेगी। इन्हीं 4-4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए लगभग 18 इंच हमें इसकी लेंथ बनानी है। 18 इंच लेंथ में फुल साइज़ जेंट्स कैप बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हो तो ये फंदे भी आपको कम लेने हैं और लेंथ भी आपको कम बनानी है। तो ये 18 इंच लेंथ हो गई है 43 फंदे में जेंट्स की फुल साइज़ कैप। अगर हम डिजाइन इसमें काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 डिजाइन मैंने इसमें बनाए हैं। बाकी ऊन अगर जैसे मोटी पतली हो तो उसके हिसाब से फंदे भी फिर हमारे कम होते हैं और उसमें सिलाइयाँ भी हमारी कम बनती हैं। तो मैंने ऊन के हिसाब से आपको बताया। अब हमें क्या करना है, 18 इंच के करीब लेंथ होने के बाद इन सभी फंदों को हमें बंद कर देना है। बिल्कुल लूज हाथ से बंद कीजिए। जैसे हमारी ये वाली किनारी ढीली ढाली है, ऐसे ही हमें यहाँ से बिल्कुल लूज बंद करना है। देखिए 2 का 1 किया, फंदे को लूज छोड़ेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। ऐसे बिल्कुल ढीले ढीले फंदे आप लेकर आइए और 2 का 1 2 का 1 करते हुए आप सभी फंदों को यहाँ पर बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन सभी फंदों को हमने बिल्कुल लूज बंद कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो सिरा है इसमें हमें लगभग 96 या 100 फंदे चाहिए। मैं इसमें 96 ही फंदे उठाऊंगी। 100 से ज़्यादा आप मत कीजिएगा, ज़्यादा ढीली ढाली कैप हो जाएगी। 100 फंदे काफ़ी होते हैं, लेकिन मैं इसमें 96 ही फंदे उठाऊंगी। फंदे कैसे उठाने हैं ये देखिएगा। ये एक फंदा तो हमने रख लिया है बाइंड ऑफ करते हुए। जो लास्ट का फंदा बचा इसको हमने अपनी सिलाई पर ही डाल लिया। फिर देखिएगा इस तरीके से आप फंदे उठा लीजिएगा एक एक करके ऐसे। इसमें आपको 96 फंदे उठाने हैं। ज़्यादा गैप मत कीजिएगा, बराबर बराबर के गैप पर आप इसमें फंदे उठाते हुए, अगर एक आध फंदा ज़्यादा हो जाएगा तो हम बुनाई करते टाइम उसको घटा देंगे, और अगर एक आध फंदा कम होगा तो हम बुनाई करते टाइम उठा लेंगे। तो मैं इसमें 96 फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फंदे उठा लिए हैं और लगभग 110 फंदे मेरे इसमें हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 100 फंदे, 96 या 100 इतने फंदे आप कर लीजिए। अब इसमें जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे हो गए हैं उनको हम घटा देंगे, और अगर आपके कम होते हैं तो आप बुनाई करते टाइम कहीं से भी एक फंदा उठा लीजिए। अब इसमें हमें बॉर्डर बनाना है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब जो 10 फंदे हमारे ज़्यादा हो गए हैं, कहीं पर भी जैसे हमें 2 उल्टे बुनने हैं तो 2 का 1 कर दिया तो 1 फंदा कम हो गया, 1 उल्टा हो गया, 2 उल्टे हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ऐसे ही हमें जहाँ पर भी फंदा घटाना होगा वहीं पर हम 2 का 1 कर देंगे। 2 सीधे बुनने के बाद जैसे फिर से हमने 2 फंदे एक साथ लिए, 2 का 1 कर दिया तो ये दूसरा फंदा हमारा कम हो गया, 2 उल्टे। ऐसे करके मैं इसमें
लगभग 96 या 100 फंदे रखूँगी। 100 से ज़्यादा इसमें नहीं होने चाहिए। तो जो हमारे फंदे ज़्यादा उनको मैं घटाते हुए 2 उल्टे 2 सीधे का क्रम करते हुए पूरी सिलाई को बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है 2 उल्टे और 2 सीधे करते हुए। जो 10 फंदे हमारे ज़्यादा हो गए थे वो मैंने बीच बीच में 2 का 1 करके घटा दिया है। अब इसमें जब आपके अगर 96 फंदे होंगे तब आपका ये बॉर्डर सेट होगा, 100 होंगे तब सेट होगा। अब यहाँ देखिए 2 उल्टे हैं तो लास्ट के 2 फंदे आपके यहाँ सीधे आने चाहिए, तभी जब सिलाई में जाएगा तो ये सेट हो पाएगा। अब जो 2 फंदे यहाँ सीधे आए, ये आपके देखिए ये हमारी कैप की सीधी साइड है, यहाँ पर आपके उल्टे बनेंगे, 1 और ये 2 उल्टे। अब धागा पीछे, जो 2 इधर हमारे देखिए उल्टे हैं वो इधर से सीधे हो जाएंगे। बस बॉर्डर ही बुनना है 2 उल्टे और 2 सीधे का करने का। 96 या 100 इतने फंदों में ये ठीक बनेगा। 96 होंगे तब भी आपका यहाँ लास्ट का जो है इधर उल्टा है तो इधर सीधा हो जाएगा, इधर सीधा तो इधर उल्टा हो जाएगा, या फिर 100 में हो जाएगा। तो मेरे 110 फंदे हो गए थे, उसमें से मैंने 10 घटा दिए, 100 फंदे रख लिए हैं। अब 2 उल्टे और 2 सीधे ऐसे करते हुए हमें दोनों तरफ से इस बॉर्डर की बुनाई करनी है। और बॉर्डर की जो लेंथ है वो लगभग हम 2.5 से 3 इंच के करीब हम इसकी लेंथ जो है बनाएंगे। तो मैं लगभग 2.5 से 3 इंच तक इस बॉर्डर को दोनों साइड से 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और जब आपका बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। लगभग मैं आपको बॉर्डर नाप के दिखा दूंगी कि कितना बनाया है। 2.5 से 3 इंच के करीब बनाना है। जब बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब देखिए ये जो कैप की सीधी साइड है इधर से हमारी सिलाइयाँ सीधी बनेंगी, जो कैप की उल्टी साइड है उधर से हमारी सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी। तो यानी उसके बाद हम सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। और ये वाला जो पार्ट है जहाँ से फंदे उठाए और यहाँ तक का जो पार्ट है सीधा उल्टा बुनते हुए हमें आगे की बुनाई करनी है। अगर आपके पास ऐसा हो कि जैसे ये वाली ऊन से आप बना रहे हो, ऊन आपको कम लग रही हो, तो ये बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद आप इसके आगे का जो पार्ट है वो किसी भी दूसरे कलर की ऊन से बुनाई कर सकते हो। इससे आपकी जो ऊन है वो कम नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसको बुन लेती हूँ आगे तक और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फंदे उठाने के बाद ये जो बॉर्डर है ये मैंने लगभग 3 इंच बनाया है। 3 इंच से ये हमारा जो बॉर्डर है ये 2 पॉइंट कम है। ये देखिएगा, ये 1 और ये 2 पॉइंट हमारा बॉर्डर कम है। आप ये 2.5 से 3 इंच तक का बॉर्डर बना सकती हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं बनाना है। बॉर्डर बनाने का इसका एक ही होता है कि हमारी ये जो माथे पर इसकी फिटिंग आएगी ये थोड़ी टाइट आएगी और पहनने में फिर ये कंफर्टेबल रहेगी। तो ये लगभग 3 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद इस बॉर्डर से नीचे ये जो हमारी लेंथ है ये 6.5 इंच है। ये देखिए, इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे नाप लेना है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा पूरा 6.5 इंच है। तो फिर इस बॉर्डर के बाद भी हमें वही 6.5 इंच की इसकी लेंथ तैयार करनी है। ये देखिएगा, ये हमारा पूरा 6.5 इंच बन के तैयार हो गया है बॉर्डर के बाद भी। अब हमें क्या करना है, इन फंदों को तो हम एक सिलाई में कर देंगे। और ये अब जो नीचे का पार्ट है, अब जितने फंदे हमने यहाँ पर उठाए सेम फंदे अब हम यहाँ पर इसमें उठाएंगे। मैंने इसमें 100 फंदे रखे हैं, यानी 100 फंदे लिए हैं। तो अब 100 फंदे हम यहाँ पर इसमें धागा जॉइंट करेंगे। देखिए जो ये वाला जो धागा है ना हमारा, यही काम आ जाएगा। इसी में हम दूसरा धागा जॉइंट कर लेंगे। और धागा जॉइंट करने के बाद ये देखिएगा, इस तरीके से एक एक करते हुए इसमें हमें पूरे 100 फंदे उठाने हैं, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि ऊपर हमारे 100 ही फंदे हैं इसमें। तो इसमें ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में तो हमने जैसे ज़्यादा हो जाएं तो उनका 2 का 1 करके हमने घटा दिया, अगर कम हो जाए तो हम उठा लें। लेकिन इसमें ना कम होने चाहिए ना ही ज़्यादा होने चाहिए, बिल्कुल एक बराबर के आपके 100 फंदे इसमें होने चाहिए। तो मैं इसमें 100 फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने पूरे 100 फंदे उठा लिए हैं। अब 100 फंदे तो हमारे ये वाले उठाए हुए हो गए हैं, और 100 फंदे उठाकर जो हमने ये वाला पार्ट बुना है ये हो गया है। अब देखो ये सीधा पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जो हमारा उल्टा हिस्सा है दोनों का ऐसे मिलना चाहिए। और देखिए, मान लिया जैसे आपने फंदे उठाए हैं तो ये नोक तो आपके इधर आएगी। अगर ये वाली सिलाई आपकी इधर वाली साइड पे है
तो को भी आपको फंदे पलटने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नोक इधर वाली साइड पर चाहिए। या तो आप फिर एक सिलाई बना लीजिए या फंदों को दूसरी सिलाई में पलट लीजिए। अब हमें यहाँ पर लेनी है एक डबल पॉइंटेड सिलाई। डबल पॉइंटेड सिलाई ले लीजिए या वायर नीडल ले लीजिए, क्योंकि धागे अब हमारे दोनों इधर हैं। अगर हम दूसरी सिलाई लेंगे तो फिर हमें बुनाई करने के लिए इधर धागा जॉइंट करना पड़ेगा, और इधर हमारा धागा ऑलरेडी पहले से ही है। दोनों तरीके से हो जाएगा। आप यहाँ पर भी इसमें धागा बांध सकते हो अगर दूसरी सिलाई लेते हो तो। फिर उसमें थोड़ा सा आपको पहले फंदे पलटने होंगे सिलाई से। अब हम क्या करेंगे, 100 फंदे इधर हैं, 100 फंदे इधर हैं, हमें रखने 100 ही फंदे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा जैसे हमने बैक पार्ट की सिलाई का ले लिया, एक अपनी तरफ वाली सिलाई का ले लिया। एक ही सिलाई में हमें इन फंदों को अब इकट्ठा करना है। फिर एक फंदा पीछे वाली सिलाई से, एक फंदा आगे वाली सिलाई से, एक एक करके हमें इस सिलाई पर इन फंदों को ले लेना है। और पीछे से डबल पॉइंटेड है, फंदे ना निकले इसका आप ध्यान रखिए। वायर नीडल होगी तो उसमें आपके नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो सिलाई काफ़ी लंबी होती है तार वाली, उसमें भी आप इनको ऐसे इकट्ठा कर सकती हो। तो एक बैक साइड का, एक अपनी साइड का, ऐसे करके हम एक जगह कर लेते हैं। एक ही सिलाई में हमारे सारे फंदे आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे हमारे एक सिलाई में आ गए हैं। इस टाइम हमारे पास ये 200 फंदे एक ही सिलाई में हैं। 200 यानी 200 फंदे हैं। 200 में हमें वापस 100 फंदे करने हैं। तो 2 धागे होंगे आपके पास। यहाँ पर मैंने एक को कट कर दिया था, छोटा ही रखा है, एक हमारा बड़ा धागा है। तो हम 2 का 1 2 का 1 करते हुए इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिएगा, ये हमारी अंदर वाली साइड है, और इसमें हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। पूरी सिलाई हमने 2 का 1 2 का 1 करते हुए बनानी है, तो फिर हमारे पास 100 ही फंदे बच जाएंगे। तो ऐसे करके आप सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 का 1 करके 2 का 1 करके हमने सिलाई को बना लिया। हमारे पास 100 फंदे हो गए हैं। अब इसमें हमें घटाई करनी है। घटाई कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमें 11 फंदे बनाने हैं, 3 का 1 करना है, फिर 22 फंदे बनाने हैं, 3 का 1 करना है, फिर 22 फंदे बनाने हैं, फिर 3 का 1 करना है, फिर 22 फंदे, फिर 3 का 1, और लास्ट में हमारे 11 फंदे बचेंगे। मैं आपको थोड़ा सा लिखित में बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से आप देखिएगा, 100 फंदे हैं। 100 फंदों में 4 जगह हमें 3 का 1 3 का 1 करना। देखिए 1 2 3 4, तो 11 बनाइए, 3 का 1 कीजिए, 22 फंदे बनाइए, 3 का 1 कीजिए, 22 फंदे बनाइए, 3 का 1 कीजिए, 22 फंदे बनाइए, 3 का 1, और लास्ट में आपके 11 फंदे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने करना है। अब चलिए हम घटाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, 2 4 6 8 10 और 11। अब हम यहाँ 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। बच्चों के लिए बनाते हैं तो हम फली डाल देते हैं, बड़ों के लिए बनाते हैं तो हम ऐसे ही घटा लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो 3 का 1 करने के बाद हम 22 फंदे बनाएंगे। अगर आपको बार बार काउंट करने में दिक्कत आती है तो आप यहाँ 3 का 1 करने के बाद मार्कर भी लगा सकती हैं। 1, और ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। फिर आप 3 फंदों को इस तरह से एक साथ लीजिए, 3 का 1 फंदा आप बना दीजिए। फिर से आप 22 फंदे बनाइए, 3 का 1 कीजिए, फिर 22 बना के 3 का 1 कीजिए, और लास्ट में 11 फंदे उल्टे बुनकर उल्टी साइड से सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो मैं इन दोनों सिलाइयों को पूरा कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से घटाई करके और उल्टी साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब फिर से हमें घटाना है। तो देखिए पहले हमने बनाए थे 11 फंदे, अब बनाएंगे हम 10 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
10 फंदे बनाकर हम यहाँ 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर हम 20 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। हर बार हमारा ऐसे ही जाएगा। अब देखिए हमने 3 का 1 कर दिया, फिर हम 20 फंदे बनाएंगे, 3 का 1 कर देंगे, फिर हम 20 बनाएंगे, 3 का 1 कर देंगे, लास्ट में हमारे 10 फंदे बचेंगे। आपका यहीं से हिसाब आपका आ जाएगा। जैसे फिर नेक्स्ट बार सीधी साइड पर आओगे तो 9 फंदे बनाकर 3 का 1 कीजिए, फिर 18 फंदे बनाकर 3 का 1, 18 फंदे बनाकर 3 का 1, ऐसे। फिर नेक्स्ट बार जो सीधी साइड पर आओगे तो यहाँ पर आपके जैसे 8 बच जाएंगे, 3 का 1, फिर 16 आ जाएंगे आगे। ऐसे आपके बीच बीच में से ये 3 का 1 हर बार उसी फंदे पर 3 का 1 होगा और उल्टी साइड से सारा उल्टा। ऐसे बुनते हमें इसकी घटाई को कंप्लीट करना है। यहीं से आपका हिसाब आ जाएगा। बाकी आपको पहचान भी मिल जाएगी। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मार्कर लगा सकते हो। यहाँ 1 लगा लीजिए, फिर यहाँ से जितने होंगे आगे के आपके काउंट हो जाएंगे, या फिर जगह जगह आप लगा लीजिए। तो मैं इसकी घटाई को पूरा कर लेती हूँ, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें घटाई करते हुए हमने कुछ फंदों की घटाई तो कर ली है। ये आप देख लीजिए 1 2 3 4 और ये 5, यानी हमने 5 बार ये बीच में जो 3 का 1 3 का 1 करके घटाया, 5 बार घटाए हैं। यहाँ से भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये इधर 7 फंदे हैं। जहाँ हम 3 का 1 कर रहे थे उससे पहले हमारे 7 फंदे हैं। अब हमें इसमें जो घटाई करनी, पूरी सिलाई में 2 का 1 2 का 1 करना, नहीं तो ये कैप की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से अब देखिए यहाँ पर आप लाइन गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5। जब आपकी 5 लाइनें आ जाएं, यानी 5 बार आपकी घटाई इस तरह से हो जाए, फिर हम जितने भी फंदे होंगे सभी फंदों को 2 का 1 2 का 1 करके घटा देंगे। कैप की लेंथ नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। अब पूरी सिलाई आप ऐसे बना दीजिए। 2 फंदे लीजिए, 2 का 1 कीजिए, फिर से 2 का 1 बनाइए और उल्टी तरफ से फिर आप सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए सीधी साइड से 2 का 1 2 का 1 करके उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना लिया। अब मेरे पास ओनली 30 यानी 30 फंदे बचे हुए हैं, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर 5 बार जो घटाई की तो एक जगह हमारे 2 फंदे कम हो रहे थे, तो हर सिलाई में हमारे 8 फंदे कम होते थे हर बार सीधी साइड पर। 5 बार घटाए तो 40 फंदे उसमें कम हो गए, फिर 60 फंदे थे। 60 में हमने 2 का 1 2 का 1 किया तो हमारे पास 30 बच गए। उल्टी साइड से हमने सिलाई को उल्टा बुन लिया। अब सीधी साइड से फिर से हम 2 फंदों का 1 2 का 1 करते हुए पूरी सिलाई को हम ऐसे कंप्लीट कर देंगे। तो 2 का 1 2 का 1 करते हुए आप इन फंदों को बनाइए। अब देखिए हमारे पास हैं 15 फंदे। इन 15 फंदों को आप उल्टी साइड से उल्टा बुन लीजिए। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 फंदे बुन के अब देखिए 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास। या तो इन 15 फंदों को आप सुई में डाल के एक साथ कलेक्ट कर दीजिए। मैं 15 के 15 फंदों को एक बार ही सुई में डालूंगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, एक बार और 2 का 1 2 का 1 कर दीजिए। फिर आपके पास जैसे 14 फंदों में तो 2 का 1 2 का 1 हो जाएगा, एक फंदा बचेगा उसमें आप ऐसे ही बुन लीजिए। फिर आप 8 फंदों को सुई में डाल के यहाँ पर बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो मैं यहाँ 15 का ही रखूँगी। सुई में लंबा सा धागा हम डाल लेते हैं और धागा डालने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 फंदे हमने अपनी सुई के ऊपर उतार लिए और इनको हम यहाँ पर ऐसे खींच के टाइट कर देंगे। इससे इसकी जो राउंड आएगी कैप की वो बहुत अच्छी आ जाएगी। ये देखिएगा
ऐसे आप इसको टाइट खींच लीजिए। अब ये ढीला ना होने पाए उसके लिए आप यहाँ पर एक दो बार अपनी सुई को ऐसे करके निकाल दीजिएगा और इसे खींच दीजिएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको अटैच कीजिएगा ऐसे करके, ये देखिए ऐसे, ये यहाँ पर फिर पक्का हो जाएगा और ये यहाँ से फिर खुलेगा नहीं। आप ये इसमें पॉम पॉम भी लगा सकते हो, यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगी। अगर आप लगाना चाहो तो आप यहाँ पर पॉम पॉम भी लगा सकते हो। यहाँ पर अपनी चॉइस होती है पॉम पॉम लगाने की। बड़ा सा पॉम पॉम कट कीजिए और यहाँ बाद में कैप सिलने के बाद अटैच कर दीजिए। तो ये तो हो गई इसकी राउंड। अब हमें कैप की सिलाई करनी है। तो इसकी सिलाई कैसे करनी है ये आप ध्यान दीजिए। देखिए ये कैप का हमारा बाहर वाला हिस्सा है, तो इसको हम ऐसे पलट लेंगे कैप को। ये अंदर वाला हिस्सा है। अब देखिए बाकी हमारी कैप पूरी डबल है, सिर्फ ये वाला इतना पार्ट हमारा इसका सिंगल है। ये धागा हमारा सुई में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके सिंगल वाले पार्ट को सील देंगे। ये सीलने के बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है जो इसका बाहर वाली साइड पर आएगा, इसको सीलेंगे। ये जो हमारा ये प्लेन वाला है इसको हम छोड़ देंगे। बिल्कुल बारीक बारीक टाँके लगाते हुए ये जो हमारे डिजाइन की केबल आएगी इसको हम अच्छे से यहाँ पर मिला लेंगे आपस में। फिर इसको सीलते हुए जाएंगे और ये जो देखिए हमने बॉर्डर बनाया है, ये बॉर्डर भी हम ऐसे सीलते चले जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा बहुत आसानी से सिल जाएगा ऐसे करके। और यहाँ तक के पार्ट को हम सील लेंगे, मतलब जितना आप सील पाओ। ठीक है, जहाँ तक आप आसानी से सील लो उतना आप ऐसे सील लेना। फिर उसके बाद आप इसको पलट लेना। जब आप इसको फिर ऐसे पलट दोगे फिर आपका ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला और ये वाला। फिर आप इसको बारीक बारीक टाँके लगाना। तो पहले मैं ये इतना सील लेती हूँ, फिर आगे का आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमने इसका जो चोटी वाला पार्ट है वहाँ से इसको सीलना शुरू किया है, आप देख सकते हैं। और सीलते हुए हमने इसको पलट के जितना हम सील सकते थे, इस अंदर वाले पार्ट को भी हमने यहाँ तक सील लिया। इतना सा बच गया। अब हम इसमें से अपनी कैप को ऐसे पलट लेंगे। हम आसानी से ऐसे सील लेते हैं और फिर कैप को हम ऐसे पलट लेंगे। बाकी का फिर हम अंदर वाली साइड से इसको जो है ठीक कर लेंगे सिलाई करके। इसको हमने ऐसे पकड़ लेना है, ये देखिएगा। ठीक है, अब ये बच गया हमारा। देखिए बाकी सारा पार्ट तो हमारा सिल गया है। ये धागा यहाँ मेरा ख़त्म भी हो गया था और ये इतना सा पार्ट हमारा बचा है। सुई में दूसरा धागा डालेंगे और ये पार्ट बच गया है। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल थोड़ी बारीक बारीक सिलाई लगा के इस पार्ट को भी हम सील देंगे और उसके बाद हम अपनी कैप को सीधा करेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हो सिलाई हमारी ये वाली भी नहीं दिखेगी। सीलना कैसे है, जो धागा था उसमें हमने जॉइंट करके उसको थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया। फिर देखो इधर से ऐसे सुई डालनी है, इधर से आपने बिल्कुल किनारी से, अगर अंदर की ज़्यादा अंदर से ली तो फिर वो मोटी सिलाई हो जाएगी। फिर इधर से ऐसे सीलना है, फिर इधर से नीचे से ऊपर की तरफ लाना है, फिर इधर से ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लाना है। ऐसे सीलोगे तो फिर ये वाली सिलाई भी आपकी नज़र नहीं आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर से हमारी सिलाई हो गई है और अब हम अपनी कैप को सीधा करेंगे। ये देखिएगा, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये कैप बन के तैयार हो गई है। ये बॉर्डर बनाने का एक ही मकसद होता है कि यहाँ से इसकी जो फिटिंग आए वो बहुत अच्छी आए। और ये देख लीजिए, जो हमारी यहाँ पर सिलाई हुई है वो केबल में हमारी केबल अटैच हो गई है। बहुत ही बढ़िया फुल साइज़ की ये जेंट्स कैप बन के तैयार हो गई है और उसकी जो फिटिंग आएगी वो बहुत बढ़िया आएगी। बस आप यहाँ पर पॉम पॉम लगाना चाहो तो लगा दीजिए और नहीं लगाना चाहो तो आप इसको ऐसे भी रख दीजिएगा, ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये कैप बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, आप इसे बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखकर आप इसको बना लीजिए। फुल साइज जेंट्स कैप है, पहनने में फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही गर्म हमारी कैप बनी है। अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल
आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।